जीत के बाद हेमंत ने कहा कि इस बार हम दो थे। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम से एक बात स्पष्ट हो गई है कि राज्य में एक बार फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इस प्रचंड और ऐतिहासिक चुनावी सफलता का श्रेय राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुशल रणनीति को दिया जा रहा है। राज्य की चुनावी तस्वीर स्पष्ट होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में इस जीत और प्रचार के दौरान आई दिक्कतों के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि प्रचार के दौरान उन्होंने इतने भाषण दिए कि कई बार लगता था जैसे गले के अंदर खून बह रहा हो। जीत का श्रेय मतदाताओं को देते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि हमें पहले से ही पता था कि यह चुनाव बहुत कठिन होने वाला है, इसलिए हमने जमकर तैयारी कर रखी थी और हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में सफल रहे। इसके अलावा इस जीत के लिए उन्होंने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन की मेहनत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मैया सम्मान योजना का फायदा भी गठबंधन को मिला। घुसपैठ और हिंदुत्व समेत भाजपा के सभी मुद्दों की हवा निकलने पर उन्होंने कहा कि हमने लोगों के बीच अपने विकास कार्य बताए, साथ ही भाजपा के हर सवाल का जवाब भी दिया जिस पर लोगों ने भरोसा किया। आदिवासी वोट भाजपा के साथ नहीं जाने का श्रेय हेमंत सोरेन ने अपने पिता शिबू सोरेन को दिया। इस बार हम एक से भले दो थे। जब हेमंत सोरेन से पूछा गया कि आपने यह सब कैसे किया, तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, हम लोगों ने पहले से ही होमवर्क कर रखा था क्योंकि हमें पता था कि यह लड़ाई बहुत कठिन होने जा रही है। इतनी बड़ी टीम के साथ हम लोगों ने बहुत ग्राउंड लेवल पर जाकर काम किया। अच्छा टीम वर्क था। हम लोगों ने सभी चीजों को डिलीवर किया। हमें लोगों तक जो मैसेज पहुँचाना था उसे हम पहुँचाने में सफल रहे। वैसे भी आपने लोकसभा चुनाव में देखा ही था कि हम लोगों के स्टेट में किस तरह से मैसेज का मूवमेंट होता है। उस समय तो मैं जेल में था। अगर उस समय मैं भी अगर बाहर होता तो रिजल्ट कुछ और होता। उस समय भी वन मैन आर्मी टाइप से कल्पना सोरेन का मूवमेंट था। इस बार तो एक से भले दो थे हम लोग। तो इस बार चीजों को हमने थोड़ा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबको अच्छा करेक्ट किया था। बहुत टफ जरूर था पर रिजल्ट आपके सामने है। भाजपा के हिंदुत्व, घुसपैठ और हिंदू मुस्लिम करने के सवाल पर सोरेन ने कहा कि देखिए, यह मैन टू मैन थिंकिंग है। लोग किनकी बात सुनते हैं और कैसे समझते हैं। हमारे और जनता के बीच टीचर और स्टूडेंट वाला रिश्ता है। क्लास का टीचर और स्टूडेंट में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। स्टेट को पिछले 5 साल से हम हैंडल कर रहे थे तो लोगों ने हमें बहुत करीब से देखा है। ये रीजनल इलेक्शन था तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। जितने लोग यहाँ पर मूवमेंट कर रहे थे, हमने उनके हर एक सवाल का जवाब पब्लिक को दिया। हमने लोगों को बताया कि ये लोग क्या कहते हैं और क्या गलत करते हैं। लोगों के जरिए भी लोगों को कई सारी चीजें पता चल जाती हैं। पिता की वजह से आदिवासी वोट भाजपा को नहीं मिला। आदिवासी समुदाय भाजपा के साथ नहीं गया। इसकी वजह पूछने पर सोरेन ने इसका श्रेय अपने पिता शिबू सोरेन को देते हुए कहा, यह हमारे पिताजी की बहुत बड़ी सफलता रही है कि उन्होंने यहाँ के आदिवासी आबादी को एक करके रखा। यह चुनाव हमारे लिए भी बहुत कठिन था। यह पहली बार है जब किसी चुनाव प्रचार के दौरान पिताजी हमारे साथ नहीं थे, फिर भी लोगों ने हमारा साथ दिया। इसका मतलब है कि लोग उनका संघर्ष अब भी भूले नहीं हैं। हमारा फोकस राज्य के गरीबों पर था। मैया योजना और महिला वोट मिलने को लेकर सोरेन ने कहा कि ये बात सही है कि हमारा राज्य सबसे गरीब राज्यों में से एक है, जहां लोगों के लिए एक एक रुपया बहुत ज्यादा मायने रखता है। और आज के दिन में जिस तरह से महंगाई चल रही है, ऐसे में हम लोगों ने पहले ही सोच रखा था कि हमारा फोकस यहाँ के लोगों की सोशल सिक्योरिटी पर रहेगा। वह हमारी पहली प्राथमिकता थी। उसी का रिजल्ट भी हमें देखने को मिला। कभी कभी लगता था कि गले से खून बह रहा है। पर्सनल प्रेशर के बारे में पूछे जाने पर सीएम ने कहा कि हम पर बहुत ज्यादा प्रेशर था, इतना कि हम आपको बता भी नहीं सकते। हम लोगों का यह हालत था कि जब हम स्पीच देते थे तो हमें लगता था कि हमारे गले के अंदर ब्लीडिंग हो रहा है। हम लोगों ने इतने ज्यादा भाषण दिए, बहुत डर था और बहुत। ऐसा इलेक्शन मैंने पहले कभी नहीं देखा और हमको लगता है कि आगे भी कभी देखने को नहीं मिलेगा।